कि आप लोग जानते हैं कोरोना की बीमारी तो पूरे वर्ल्ड से लेकर के हिंदुस्तान तक और महाराष्ट्र बिलखुसूस हमारे मालेगांव शहर में भी आ चुकी थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम रहा कि जिस तरीके से मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मालेगांव का जिक्र रहा। रमज़ान महीने में हमारी दुआएं अल्लाह ने कबूल की और इस बीमारी का मुकाबला अल्लाह ने हिदायत दी। जैसे यूनानी डॉक्टर्स, BOMS डॉक्टर जिन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और हज़ारों से पेशेंट को उन्होंने मालेगांव में ठीक किया। और जिस तरीके से हमारे मुकामी ज़िम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष भामरे साहब ने जिस तरीका फ़िरका वाराना ज़हनियत का मुज़ाहरा किया मालेगांव के ताल्लुक़ से, जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इंसानियत के तकाज़े से उन्होंने एक काम बोलना चाहिए था कि आप धुलिया आओ, हम धुलिया में आपका इलाज करें, लेकिन उन्होंने गैर इंसानी सलूक किया मालेगांव के साथ, जिसकी हम मज़म्मत करना चाहेंगे। और हम नफ़रतें पैदा नहीं करते। इस्लाम के अंदर मोहब्बत बांटने का हमें हुक्म है, इसलिए हम नफ़रतें नहीं बांटते। जैसा कि फ़िरोज़ आज़मी साहब और शकील सेठ ने कहा कि अगर हमारे बरादरान वतन में अगर ये बीमारी फैल रही है तो हम बिल्कुल दिल खोल करके इखलास के साथ वो हमें आवाज़ दे। हम मालेगांव शहर वाले ज़िम्मेदारान उस बीमारी में आपकी मदद करेंगे और यहाँ तक कि मालेगांव के जो हॉस्पिटल है उसमें भी आपको आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन एक हमारी तरफ से एक आह्वान है कि जिस तरीके से देहातों में और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से माहौल फ़िरका वाराना हो रहा है, तो जो हमारे बरादरान वतन भी है ज़िम्मेदार, इस पे ध्यान दें कि हमें इस फ़िरका वाराना अहमियत को ख़त्म करना है। और ये एक बीमारी है, बीमारी को हम सब तमाम लोग मिल करके इस बीमारी का ख़ात्मा करें। और जैसा कि मंसूरा का काढ़ा, यूनानी दवाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ नहीं आ सकते, हमें फ़ोन कीजिए ज़िम्मेदारान को, हम आपकी मदद के लिए मालेगांव शहर तैयार रहेगा। और हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मीडिया ग्रुप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। दर हकीकत अगर इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखा जाए और देखा जाए तो ये जो सारी वबाएँ जो दूर हुई हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ तक मतलब मैं समझता हूँ जो हमारे यानी समाजी खिदमत, हमारे सदक़ात और हमारे जो इनामात व इकरामात थे लोगों के साथ बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हमने हर एक की खिदमत की। ये शुरू की हमने मंसूरा के बॉर्डर से, जहाँ पर हमने खाना रात दिन खिलाया। जमात इस्लामी के हों, जमात अहले हदीस के हों, मौलाना के जमात सुन्नी जमीयतुल इस्लाम हो, हर लोगों ने रोड पर बाकायदा पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, खाना खिलाया, हर तरह की सहूलत दी। बल्कि अगर आप कुछ चंद रोज़ पहले मीडिया का कुछ देखें तो आपको यूपी और बिहार से कुछ लोगों ने बाकायदा ये कहा जो मज़दूर थे कि हमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों तक तो बहुत अच्छा हमें नसीब हुआ, सब कुछ खाना मिला और यहाँ के हम परेशान हो गए। मेरे भाइयों, मालेगांव से जो वबा ख़त्म हुई है, इसकी असल वजह मैं जानता हूँ या मानता हूँ वो हमारे सदका खैरात थे। और इसमें उन लोगों ने भी शिरकत की जो खुद भी परेशान हाल थे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जब हम लोगों ने किट से तकसीम की तो 2 रोज़ का था, उन्होंने किट से आगे बढ़ा दी कि भाइयों आप किट से आगे दे, हमारे पास 2 रोज़ का, पता नहीं कौन भूखा आगे हो। ये जज्बा था और इसी जज्बे ने इस मालेगांव से वबा को दूर किया है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ, और एक सवाल ये भी है, जो गैर मुस्लिम की बात आई कि वो हमसे दूरी कर रहे हैं या नफ़रत कर रहे हैं, मेरा सवाल उन हिंदू भाइयों से है कि आप हमारे साथ ताल्लुकात नहीं हैं,
क्या आप हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हो? क्या हमारे कारोबार आपस में एक नहीं है? क्या हम लोगों ने अलग अलग कुछ बना रखा है? जब आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो ये नफरतें कैसी? ये मीडिया है, मीडिया पूरी बात कभी नहीं बताता है। जिन लोगों ने ये शरारतें की हैं, चाहे तबलीगी जमात को लेकर की हों, चाहे दूसरी कुछ तंजीमों को लेकर की हों, इन लोगों ने आगे पीछे की बातों को नहीं बताया, सिर्फ वो बीच की उन बातों को बताया जहाँ से नफरत पैदा हो। तो मैं उन हिंदू भाइयों से सवाल करता हूँ कि आप तो हमारे करीब हो, हमको जानते हो, फिर ये नफरत आप कैसे पैदा कर रहे हो अपने अंदर? मेरे भाइयों, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको जो तकलीफ हो हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। अपना आइए, हम दवा लेके आएंगे, मंसूरा का काढ़ा लाएंगे, बीएमएस वाले डॉक्टरों की जो दवाएं हैं वो लेके आएंगे, आयुर्वेदिक लेके आएंगे। आप लोग मत आइए, हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग को जैसे इस तरफ वबा ख़त्म हुई, आप लोग की तरफ इंशाअल्लाह वबा ख़त्म हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम अबू सल्लल्लाहु रसूल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगा कि गोदी मीडिया ने जैसे तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद मालेगांव शहर में पेशेंट निकला तो आसपास के देहातों ने और शहर के लोगों ने एक रूमर बनाया कि मालेगांव शहर को दूध सब्ज़ी ना भेजी जाएगी। लोग हाईवे पे रुककर सब्ज़ी हमको देते थे, ऐसे तरीके से जैसे हम अछूत हैं। मगर अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी और हमारे शहर से कोरोना वबा को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ़ उन महरूमीन के ऊपर जाता है जिन्होंने पहले हफ्ते में इब्राहिम सेठ सूफ़ी साहब और बारी साहब, मौलाना बारी जमाली साहब, ये सब जो बड़े बड़े हमारे साथी कुल जमाती के थे, इन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। उसके बाद हमारे लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक उम्मत मुहम्मदिया आज इस दुनिया बदनाम कर रही है। जिस तरह तूने बदर के मैदान में 313 पे हज़ारों पे भारी किया था, वैसे ही हमारी इज्जत रख ले। इन दुआओं के साथ पूरा शहर रात से लेकर शहरी तक का दुआ करता रहा, तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ी और हम सेहतयाब हुए हैं। बहरहाल गोदी मीडिया ये समझ ले इस चैनल के ज़रिए से कि आप अगर हाईवे पर देखे होंगे तो हम ना मुसलमान देखे ना हिंदू देखे, जो बेचारे हमारे पैदल भिवंडी मुंबई से आ रहे थे उनको खाना खिलाया, बिस्किट दिया। बल ये हमारे लोग जो खाना खिला रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने लाठी भी बरसाई, उसके बावजूद उन्हें कहा हम खिदमत करने वाले हैं, हम इस मज़लूमों के साथ है जिनके साथ हुकूमत आज ट्रेन चालू नहीं की है, बस चालू नहीं की है, और जहाँ पर ये रह रहे हैं उनको वहाँ रिलीफ नहीं देगी। और मालेगांव शहर चाहे कैसा भी हो, पूरी दुनिया में जहाँ कुछ भी कुछ होता है तो ये शहर ज़रूर रिलीफ बांटता है। कहीं फसाद हो जाए, सैलाब आ जाए, हर जगह ये शहर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसलिए आप लोग मीडिया वालों का शुक्रिया अदा हम इसलिए करेंगे कि आप लोगों ने जो कुछ भी देखा उसको वायरल किया और आपके चैनल से देखने के बाद लोगों ने भी और मदद की। इतना ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। भाइयों, मैं आपके सामने ये कहने के लिए आया हूँ कि बहुत सारी बातें तो आ चुकी है। हमारा संदेश ये है कि हमारा मालिक एक है और हम सब एक माता पिता की संतान हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमको मानवता के साथ रहना चाहिए, इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ऐसी कोई हरकत ना करे कोई कि जिससे मानवता बदनाम हो, क्योंकि ये
इंसानियत का जो स्टैंडर्ड है बहुत गिर चुका है। बहरहाल जो हुआ मालेगांव के साथ, जो बदनाम करने की कोशिश की गई, हमारे मालिक ने जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब हम यही विनती करते हैं सब हमारे देशवासियों से कि हम सब मानवता को लेकर चलें, इंसानियत के साथ रहें, तो इस देश में हमने शांति आएगी। अगर सब लोग इस बात को मान ले कि हमारा मालिक एक है, हम सब भाई भाई है, तो दुनिया से तमाम फसाद झगड़े सब ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम सब देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो खैरियत के साथ रहना चाहते हैं, देश में अमन इंसाफ चाहते हैं, तो वो आपस में भाई भाई बनकर रहे। जब सब भाई भाई बन जाएंगे तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। ये सब झगड़े शैतान की तरफ इसलिए है कि शैतान लड़ाता है भाइयों को। यही संदेश देने के लिए मैं आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई गई है उसका जो मुख्य विषय है कि जो कुछ शरारती तत्व जिसे कहा जाता है, सर्व समाज नहीं होता उसमें कभी इन्वॉल्व, तो ऐसे कुछ शरारती तत्वों ने मालेगांव को लेके जो तासुब का रवैया अपनाया था कोविड-19 को लेके, लेकिन वो पूरे उस शहर की वैसी मानसिकता नहीं थी, भले वो धुलिया हो या नासिक हो या और लोग हो, बस कुछ लोगों का वो बयान आया था। तो फिर भी हम इस मीटिंग के माध्यम से जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो पूरे देश में पाए जाते हैं, तो उनको इस मीटिंग के माध्यम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस बीमारी में हिंदू मुस्लिम खोजना चाहा, जिन लोगों का इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, इस देश की अखंडता में विश्वास नहीं है, इस देश के भाईचारा में विश्वास नहीं है, वो लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इस देश को किस तरह बांटा जाए, तोड़ा जाए। तो इसलिए वो लोग ऐसी समय में भी हिंदू मुस्लिम या लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो फिर भी हम मालेगांव के लोग हमेशा सभी लोगों को मोहब्बत, भाईचारा, प्यार देते हैं। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सबको मोहब्बत, भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं और ऐसे लोगों को हम मोहब्बत, भाईचारा से हराएंगे और सब हम लोग एक साथ आके हमेशा ऐसे बातों के लिए आगे आएंगे। इतनी बात करते अपनी बात ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नी जमीयतुल इस्लाम मालेगांव, जो सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब, सूफ़ी मिल्लत साहब के ज़ेर निगरानी कायम हुई, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि सूफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो अपने बाजू छोड़कर गए हैं, उनके जो अदारे के लोग आज उनके मिशन को जारी रखे हुए हैं, उसी मिशन में ये मिशन भी था कि जो जमात इस्लामी के लोग आज काम कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी की एक कड़ी है कि गाँव में अगर कहीं कोई किस्म की तज़ाद की बातें होती हों, जैसे हिंदू मुस्लिम हो या किसी और तरीके की, तो उसको मिलाने का काम सूफ़ी मिल्लत साहब करते थे। इसी तरह ये कोविड-19 जो है इस शहर में जब जारी हुई, उसके लिए सूफ़ी मिल्लत साहब ने बहुत कोशिशें की कि भाई इस किस्म की कोई वबा जो है किसी के घर तक ना पहुँचे, लोग अमन से रहें, महफूज रहें। उसके बाद ये वबा जो है हिंदू मुस्लिम तक पहुँची, उसके लिए भी सूफ़ी मिल्लत साहब ने कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए। और ऐसा हुआ, आगे चल कर के वो बीमारी का शिकार हुए और इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके जो मुहिब्बीन हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि हमको इस देश को आगे बढ़ाना है, इस शहर को आगे बढ़ाना है और इस शहर की कामयाबी इत्तेहाद में है। सूफ़ी मिल्लत साहब हमेशा कहा करते थे, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आपस की भाईचारे को कायम रखें और मिलजुल करके रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मुख्तसर मीटिंग बुलाई गई थी, इसके अखराज व मकासिद भी हमारे सामने आ चुके हैं और इसी तरह से हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने पेश की है। आप देखेंगे एक बात जो
थोड़ा सी खुल के सामने नहीं आ रही थी, ये कि जितनी भी दीनी जमातें और अदारे हैं, इन लोगों ने जो अपनी किट तकसीम की है उसमें कोई इम्तियाज़ नहीं बरता। जहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के अंदर तकसीम की, वहीं पर बिरादरान वतन को भी अपने सामने रखा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है और इस पर अमल करना ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी बनती है। इस मौके पर आप देखेंगे खुसूसन जामिया मोहम्मदिया मंसूरा, इनकी तरफ से जो एक बड़ा काम किया गया, जहाँ पे अभी बात सामने आ रही है कि काढ़े के ताल्लुक़ से बात आई, वहीं पर इन लोगों ने देहातों के अंदर पहुंचकर जो किट तकसीम की है, ये बहुत बड़ा काम किया गया। इसी तरह से देखेंगे रज़ा एकेडमी की तरफ से, सुन्नी काउंसिल है और जमात इस्लामी की तरफ से, जो इस तरह की तंजीमें जमातें हैं, इन लोगों ने बराबर अपने कामों को अंजाम दिया। रह गई ये बात कि ये जो इम्तियाज़ हमारे सामने बरता गया, बरता गया, मामला ये था कि यहाँ का कोई मरीज़ बैरून शहर नहीं जा सकता था, लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह की कोई मर्ज़ी कुछ और ही होती है। अब ये मामला कुछ और हो चुका है, लेकिन इस मौके पर हम ये ऐलान करते हैं और इस तरह से मुझसे बेशतर मुकर्रिरीन ने बात भी कही आपके सामने कि हम जो है, जो बिरादरान वतन है, अगर हमारे शहर में आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम उनका पूरी हिमायत करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, हम उनकी मदद के लिए करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम बातें इसलिए आपके सामने पेश की जा रही है कि ये पैगाम अवामुन नास के सामने आना चाहिए, इसलिए कि बहुत सी गलत फहमियाँ और ख़ास तौर पे जो फ़िरका वाराना जो जहनीत के लोग होते हैं, वो इन बातों को जो है मनफी अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे गलत फहमियाँ और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मैसेज, ये पैगाम हमको देना है कि हम जो है खुले जहन के साथ, ख़ास तौर पे बिरादरान वतन है, अगर उनके इलाके में बीमारी पहुंची है तो ऐसा नहीं कि दुख और बीमारी उनके साथ है, बल्कि जो भी इनको तकलीफ़ पहुंची है वो दर्द हम भी महसूस करते हैं और हत्तल इम्कान उनका ताउन करने तैयार से। मुझसे पहले पेशतर लोगों ने बात कही कि अगर वो हमको इत्तला देंगे, फ़ोन करेंगे, हम पहुँच कर उनकी बराबर मदद करने के लिए तैयार हैं। यही कुछ बातें आपके सामने मुझे पेश करनी थी।